हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। स्टूडेंट्स, पुनः हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो क्लास 12th के प्रोज सेक्शन के तीसरे चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के है, जिनके ऑथर मनोहर मालगांवकर है। ये एक इंडियन ऑथर थे और इनको इंडो एंग्लिकन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल के थे लेकिन अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, लघु कथा लिखते थे। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1913 टू 2010 है, यानी कि 1913 से 2010 इनका जीवन काल रहा। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो है ए बैंड इन द गैंजेस और डिस्टेंट ड्रम, बॉम्बे विवेयर एंड द प्रिंसेस। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से आग्रह है कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के इस श्रृंखला की। पहला क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, बी मनोहर मालगांवकर, सी एच ई बेट्स, डी पर्ल एस बक। राइट आंसर इज मनोहर मालगांवकर, क्योंकि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो मनोहर मालगांवकर की शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन एंड इट इज मनोहर मालगांवकर वॉज ए और एन डैश ऑथर। मनोहर मालगांवकर कैसे ऑथर थे, अर्थात कहाँ के ऑथर थे। ऑप्शन ए है अमेरिकन, बी रशियन, सी इंडियन, डी है जापानीज। तो राइट आंसर सी होगा, इंडियन, क्योंकि मनोहर मालगांवकर भारतीय लेखक थे और भारतीय मूल के होने के बावजूद वो अंग्रेजी में चूँकि कहानियाँ लिखते थे, इसलिए उनको इंडो एंग्लिकन भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज अ बैंड इन द गैंजेस इज रिटन बाय डैश। तो मनोहर मालगांवकर की महत्वपूर्ण रचनाओं में अ बैंड इन द गैंजेस भी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए अ बैंड इन द गैंजेस इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर। मनोहर मालगांवकर की और भी कई सारी रचनाएं हैं, उनमें एक अ बैंड इन द गैंजेस प्रमुख है, इन्हें याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली। लेखक के परिवार को या रचयिता के परिवार को मिलने कौन आ रहे थे। ऑप्शन ए है वेलफेयर मिनिस्टर, बी है लाला सोहनलाल, सी है हजरत बरकत अली और डी है ननू काका। राइट आंसर डी ननू काका हो जाएगा, क्योंकि लेखक के मामा ननू काका थे और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी में मेंशन है, लेकिन वो आंसर नहीं है, याद रहे। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इन्फॉर्म द नैरेटर ऑफ ननू काकाज अराइवल, यानी किसने नैरेटर को ननू काका के आगमन की सूचना दी, खबर दी। तो राइट आंसर है मदर, क्योंकि माँ ने ही सबसे पहले लेखक को ननू काका के आगमन की सूचना दी थी, जिसे सुन करके लेखक थोड़े समय के लिए घबरा भी गए थे, विचलित भी हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मामा उनके घर आए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्टेंट ड्रम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ डैश, यानी डिस्टेंट ड्रम किनकी रचनाओं में से, किनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो अगेन इसका राइट आंसर मनोहर मालगांवकर हो जाएगा, क्योंकि मनोहर मालगांवकर की प्रमुख रचनाओं में एक डिस्टेंट ड्रम भी है, बगल में आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज बॉम्बे बिवेयर हैज़ बीन रिटन बाय डैश। तो मनोहर मालगांवकर की कई सारी रचनाओं में बॉम्बे बिवेयर भी एक महत्वपूर्ण रचना है, तो इसलिए इसे याद रखें कि बॉम्बे बिवेयर मनोहर मालगांवकर की रचना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन एंड इट इज ननू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी डैश। ननू काका दिल्ली आ रहे थे किन से मिलने के लिए। ऑप्शन ए है लाला सोहनलाल, बी है द एम्बेसडर यानी कि राजदूत, सी है सेक्रेटरी यानी सचिव और डी है द वेलफेयर मिनिस्टर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर। हालांकि स्टोरी में केवल मिनिस्टर का जिक्र है, हालांकि बाद में पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिलने आए थे। नाइन्थ क्वेश्चन इज ननू काका वॉज टू स्टे फॉर डैश, यानी ननू काका कितने दिनों के लिए ठहरने वाले थे, यानी लेखक के यहाँ कितने दिन रुकने वाले थे। तो वो स्वयं स्टोरी में ये कहते हैं कि मैं यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकता,
केवल 2 या 3 दिन यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। ननुकाका वॉज रिलेटेड टू द नैरेटर्स एज ही वॉज हिज डैश। ननुकाका रचयिता से संबंधित थे, यानी उनके संबंधी थे, क्योंकि वो उनके मामा थे और मामा को हम लोग मैटरनल अंकल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन एंड इट इज़ द नैरेटर वॉज ए और एन डैश ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन कहते हैं परख अवधि को, तो जो लेखक थे वो परख अवधि में थे, प्रोबेशन पीरियड में थे, और वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, यानी कि अवर सचिव थे। डिप्यूटी सेक्रेटरी उप सचिव को कहते हैं, सेक्रेटरी सचिव को, और डी में एम्बेसडर राजदूत को कहा गया है। 12th क्वेश्चन इज ननुकाका वियर्स द डैश सिल्क पगड़ी ऑफ दक्कनी ब्राह्मण। यानी कि ननुकाका दक्कनी ब्राह्मण के अंदाज में कौन सी सिल्क पगड़ी पहने हुए थे, यानी पगड़ी का यहाँ रंग पूछा गया है, तो रेड जो है वह उनकी पगड़ी का जो है वह कलर था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड सिल्क पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी। 13th क्वेश्चन इज ननुकाका स्टूड एट द डोरवे ऑफ अ डैश कैरेज। यानी ननुकाका किस बोगी के डोरवे पर, यानी कि वो जो दरवाजे का रास्ता होता है वहाँ पर खड़े थे, तो 2nd क्लास के डोरवे पर वो खड़े थे। हालांकि टिकट उन्होंने 3rd क्लास का लिया था, लेकिन वो चालू किस्म के आदमी थे, 2nd क्लास में बैठकर आ गए। 14th क्वेश्चन इज ननुकाका ब्राउट अ डैश इन हिज बैग। यानी ननुकाका ने अपने थैले में क्या लाया था। ऑप्शन ए है रैबिट, बी है पपी, सी है हैन, डी है किटेन। राइट आंसर इज किटेन। बिल्ली का बच्चा उन्होंने झोले में लेकर आया था, जो कि उन्होंने लेखक को दे दिया था बाद में स्टेशन पर। 15th क्वेश्चन इज एट मदर्स इंसिस्टेंस द अंडर सेक्रेटरी हैड टेकन डैश लीव फ्रॉम द ऑफिस। तो माँ के जिद पर अंडर सेक्रेटरी ने, यानी अवर सचिव ने अर्थात लेखक ने कितने दिनों की दफ्तर से छुट्टी ली थी, तो 2 दिनों की उन्होंने छुट्टी ली थी। राइट आंसर 2 days हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन एंड इट इज रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश। रतिराम बेटा था, किनका बेटा था, तो रतिराम की चर्चा लेखक खुद करते हैं कि यह मेरे ही मिनिस्ट्री में काम करता है और यह लाला सोहन लाल का बेटा है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतिराम लाला सोहन लाल का बेटा था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन एंड इट इज लालाजी's son was to go as the dash to हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली इस चैप्टर में एक एम्बेसडर का नाम है, और लाला जी का जो बेटा था वो उनके पास ट्रेड कमिश्नर बनकर जाने वाला था, यानी उसका प्रमोशन होने वाला था, पदोन्नति होने वाली थी, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड कमिश्नर यानी वाणिज्य आयुक्त बनकर के वो हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। 18th क्वेश्चन इज हु इज़ द पार्टी बॉस इन दिल्ली। यानी दिल्ली में पार्टी बॉस कौन है। तो अगेन स्टोरी में लेखक कहते हैं कि यह जो रतिराम है ये लाला सोहन लाल का बेटा है, और आप तो जानते हैं कि वो दिल्ली में पार्टी बॉस है, यानी पार्टी का मुखिया है, और इसलिए इसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यह विदेश मंत्रालय जा रहा है। ननुकाका टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड द नैरेटर्स हेड। तो ननुकाका ने लेखक के सिर पर कैसे कलर की बड़ी सी पगड़ी बांधी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑरेंज, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। ननुकाका ने लेखक के सिर पर नारंगी कलर की पगड़ी बांध दी थी जब वो लाला सोहन लाल के यहाँ मिलने के लिए जा रहे थे। ननुकाका वॉज इन हैबिट ऑफ टेकिंग डैश। यानी ननुकाका को लेने की आदत थी। क्या लेने की आदत थी, तो इसका राइट आंसर है अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी खैनी। हालांकि पिंच ऑफ स्नफ खैनी के चूर्ण को यानी कि कहा जाता है स्नफ, सूंघनी भी कहते हैं उसको, और इसी पर इस स्टोरी का नाम भी है अ पिंच ऑफ स्नफ। 21st क्वेश्चन इज द वेलफेयर मिनिस्टर वांटेड टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ डैश। यानी वेलफेयर मिनिस्टर यानी जो कल्याण मंत्री था
वो अपनी बेटी का शादी करना चाहता था कहाँ के राजकुमार से, तो निन्नौर नाम का एक प्रदेश था, उसके राजकुमार से वो अपनी बेटी का शादी करना चाहता था और इस वजह से लाला सोहनलाल के बेटे से उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। 22nd क्वेश्चन इज ननुकाका गेव द नैरेटर टू प्ले द रोल ऑफ ए और एन डैश, यानी ननुकाका ने रचयिता को किसकी भूमिका निभाने को कहा, किसकी भूमिका अदा करने को कहा, तो वो था अ लिवरिड सोफर, यानी कहने का मतलब एक सजीला ड्राइवर, यानी एक वेल ड्रेस्ड ड्राइवर। और ड्राइवर को हम लोग सोफर भी कहते हैं, इसे सही से उच्चारित करें सोफर, इसका सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है। 23rd क्वेश्चन इज ननुकाका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज़, ननुकाका ने जो चेक लिखा था, चेक बुक निकाल कर जो उन्होंने चेक पर रकम लिखी थी वो कितने की थी, तो वो रकम उन्होंने 1000 रुपये की लिखी थी। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ननुकाका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन ननुकाका गेव द धोबी अ रिवॉर्ड वॉर द डैश रुपीज़, यानी ननुकाका ने धोबी को इनाम स्वरूप कितने रुपये दिए थे, तो स्टोरी में मेंशन है कि उन्होंने 2 रुपये का उन्हें इनाम दिया था और पीठ भी उसकी थपथपाई थी, शो ऑफ करने के लिए, उस मोटर कार जो है वह एजेंसी के मालिक को यह दर्शाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी धन है और मैं ऐसे ही पैसे बांटता रहता हूँ। Nanukaka went to the welfare minister's house, disguising himself as the hereditary dash to the Maharaj of Ninnor. ननुकाका वेलफेयर मिनिस्टर के घर गए थे अपने आप को स्वांग रचाते हुए एक खानदानी महाराज ऑफ निन्नौर के खानदानी डैश के रूप में। तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर यानी कि डी। इसके साथ ही आज के इस चैप्टर का यहीं पर होता है अंत। अगले चैप्टर के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।